अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى من حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم इस डेट पर जलवा अफरोज हमारे बुजुर्गान मेरे दोस्तों पर्दानशीन माएँ बहनें हम सब जानते हैं कि आज मेरा और आपका जमा होना भी एक बहुत बड़ी निस्बत पर है। अगर मैं और आप सही अकीदे और निस्बत पर जमा भी होंगे और सुनेंगे तो अल्लाह इसी पर हमारी बख्शिश का फैसला फरमा देगा। मैंने आयत ही पढ़ी कुरान करीम में जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वली यली से वली जो होता है मालूम भी होता है, वली कहा जाता है अल्लाह के दोस्त को, जो अल्लाह का चहीता अल्लाह का प्यारा होता है, इसको कहा जाता है वली। और अल्लाह ताला जिसको अपना चहीता और प्यारा बनाता है
दुनिया में भी अल्लाह ताला इसको सुकून और इज्जत से नवाजता है, और माबादल मौत की जिंदगी तो जरूर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है। इस उम्मत में सबसे पहली अगर वलियों की जो जमात थी, जिसके बाप में आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बाप में वलीयत की सनद नकल फरमाई, असहाबिकन नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, ये इस उम्मत की सबसे पहली जमात थी वलियों की। अल्लाह के दोस्त थे, वो अल्लाह के करीबी थे, और अल्लाह के जो करीबी होते हैं अल्लाह ताला इनको करामात से भी नवाजते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर इनामात भी नाजिल फरमाते हैं। इसलिए कि घर के आदत यानी आदत के खिलाफ कोई अम्र अल्लाह की तरफ से वजूद में आए, अगर ये नबी के ऊपर वजूद में आता है तो इसको मौजिज़ा कहा जाता है, और अगर गैर नबी के ऊपर अल्लाह की तरफ से घर के आदत कोई नेमत कोई चीज पेश की जाती है तो इसको करामत कहते हैं। सारे औलिया को अल्लाह ने करामात दी। मैं चलो इसी से सबसे पहले इस उम्मत की जो वलियों की जमात थी हजरत सहाबा की, सहाबा को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार करामात अता फरमाई। उससे पहले अगर आप देखें अगली उम्मतों के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जिनकी करामात को नकल फरमाया, जो आयत मैंने पढ़ी, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपके वालिद इमरान रहमतुल्लाह अलैह ये मस्जिद अक्सा के खादिमों में से थे, बैतुल मुकद्दस के खादिमों में से थे। हजरत इमरान की अहलिया हमल से हैं। उस जमाने में ये मन्नतें मांगते थे कि मेरी बतन से जो बच्चा पैदा होगा इसको मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने भी मन्नत मानी, मेरे बतन से जो बच्चा पैदा होगा इसको मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने मन्नत मानी, बजाय बच्चा के बच्ची पैदा हुई। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकिन बतन ही में थे और उनके वालिद हजरत इमरान का इंतकाल हो चुका था। माँ परेशान है कि मैंने तो बच्चा मांगा था जिसको बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, तो बच्ची पैदा हुई। अल्लाह की तरफ से ये भी आवाज़ आई कि इस बच्ची को भी हमने कबूल कर लिया है बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए। लेकिन अब बच्ची जो है पैदाइश ही के साथ बैतुल मुकद्दस के लिए दे देंगे तो इसकी निगरानी कौन करेगा? बहुत सारे हजरत इमरान के दोस्त थे, हम निगरानी करेंगे। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया या खाला होती थी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इन्होंने कहा रिश्तेदारी की बुनियाद पर हक तो हमारा बनता है कि इस बच्ची की निगरानी हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी में होगी। यहाँ तक कि सारे लोगों की जीत चलती रही, फैसला ये हुआ
कि सारे लोगों की कलमे जो जो इस बच्ची को जिम्मेदारी में निगरानी में लेना चाहते हैं नहर में डाल दिया जावे। जिसकी कलम बहाव के पानी के खिलाफ चलेगी ये इस बच्ची की तरबियत करेगा। इत्तेफाक ये हुआ कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कलम पानी के बहाव के खिलाफ चली तो जिम्मेदारी और निगरानी आई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए कमरा बना दिया था। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कमरा बना दिया। आप नबी नहीं थी, नबिया नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरा बंद करके लॉक और ताला लगा कर जाते, लेकिन जब अंदर दाखिल होते तो पाते ऐसा फल और फ्रूट और ऐसा रिज़्क़ जो आपने नहीं दिया। और उस वक्त मौसम का वो फल उस इलाके में नहीं मिलता था। कुरान भी इसको नकल फरमा रहा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब ये होता था ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ रिज़्क़ है। ये करामत थी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। गैर नबी से खर की आदत कोई चीज पेश आए हम ये कहेंगे ये करामत है, ये मौजिजा नहीं है। मौजिजा अल्लाह अपने नबियों को अता फरमाता है। इस उम्मत में चले जाए तो एक मिसाल दो, उसके बाद जो हमारे औलिया किराम हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, मीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बाबा फरीदुद्दीन मसऊदगंज शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप शुमार करते जाएं। कब्ल इसके हजरत सहाबा की एक और मिसाल दे दूं मैं आपको। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन हजरत सहाबा से फरमाया कि असहाब सुफ़्फ़ा जो है जो मस्जिद नबवी में पड़े रहते हैं बेचारे, उनके खाने पीने का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है, ये कई दिन से भूखे हैं। कौन है कि जिसके घर 2 आदमी का खाना हो और 2 ले जाए, 4 आदमी का खाना हो इनमें से और 2 ले जाए। यहाँ तक के बाद सहाबा 2 ले गए, कोई 4 ले गए, मेहमान कोई 3 ले गए। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के हबीब अपने मकान पर 10 मेहमानों को ले गए असहाब सुफ़्फ़ा में से। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने घर पर 2 मेहमान ले गए। घर वालों से कह दिया कि रात मुझे देर हो जाए तो आप मेहमानों को खिला देना। इत्तिफाक ये हुआ कि इशा की नमाज के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मुसलमानों के उमर के बाप में मशवरा करते थे। अल्लाह के हबीब मशवरे के लिए बैठे और इतने में देर हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मकान पर पहुंचते, यहाँ तक कि मेहमान सोने के करीब थे। घर वालों पर गुस्सा किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अपने मेहमानों को खिलाया नहीं। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान ने अपनी अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुप गए, अब्बा डांट देंगे। यहाँ तक कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर वालों ने कहा, मेहमानों ने मना किया, जब तक अबू बकर सिद्दीक घर तशरीफ नहीं लाएंगे वहां तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। फरमाया इस बुनियाद पर हमने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से में थे, कसम खा ली, अल्लाह की कसम आज रात में खाना नहीं खाऊंगा। इधर इमाम बुखारी 2 जगह पर इस रिवायत को लाए हैं, किताबुल ईमान में भी लाए हैं, किताबुल मौजिज़ात में भी रिवायत लाए हैं। तो अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आज रात मैं नहीं खाऊंगा।
यहाँ तक कि मेहमानों ने भी कसम खा ली कि अल्लाह की कसम हम भी नहीं खाना खाएंगे। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक को एहसास हुआ मैंने कसम तो खा ली, लेकिन मेरे कसम की बुनियाद पर मेहमान भी भूखा मरेंगे। और ये मसला है, अगर आदमी ऐसी चीज की कसम खा ले जिसको पूरी करने के बजाय इसको तोड़कर कफ्फारा देना बेहतर हो तो इसको तोड़ दे और कफ्फारा बेहतर कर ले, कसम पूरी करने के मुकाबले में याद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कसम तोड़ दी कि मैं कसम पूरी करूंगा, मेहमान भूखे मरेंगे। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक भी खाने बैठे, घर वाले भी खाने बैठे, मेहमान भी खाने बैठे। खाना थोड़ा था, लोग ज्यादा थे। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं जहां से एक लुकमा उठाया जा रहा है वहां फौरन दूसरा लुकमा पैदा हो जाता था। एक लुकमा उठाया जाता था, वहां दूसरा लुकमा पैदा हो जाता था। यहाँ तक के मेहमानों ने भी पेट भरकर खाए, अबू बकर सिद्दीक के घर वालों ने भी पेट भरकर खाया। खाना जितना था उससे 3 गुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहलिये मोहतरमा से ये फरमाया, तू नहीं देख रही क्या मामला हो रहा है? फरमाया हाँ, सारे मेहमानों ने खाया, लेकिन इतना खाने के बावजूद हमने देखा जितना खाना मौजूद था इससे 3 गुना खाना हो चुका है। ये करामत थी, ये करामत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और चले जाइए हजरत सहाबा की करामात के बाब में। ये उम्मत की सबसे पहली वो जमात थी अल्लाह के वलियों की। बुखारी शरीफ की किताब अल मगाज़ी की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कबीले अज़ल और फारा के लोग आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीले अज़ल और फारा के लोगों ने फरमाया, अल्लाह के हबीब आपके कुछ सहाबा को हमारे पास भेजे ताकि हम उनके पास कुरान सीखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कहने पर हजरत आसिम इब्न साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 10 सहाबा किराम की जमात कुरान सिखाने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी। यहाँ तक कि जमात गई, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह के हबीब के इन सहाबा के साथ दगाबाजी की, खिलाफ वर्जी की, वादा खिलाफी की। यहाँ तक कि इन लोगों ने इन सहाबा किराम की जमात को कबीले बनु लहियान को तैयार किया और ये कहा कि आप लोगों के मुकाबले के लिए आए हैं। यहाँ तक कि इनकी गद्दारी की बुनियाद पर इन 10 सहाबा किराम की जमात बनु लहियान के 100 तीरंदाज इनको मारने के लिए जब निकले, यहाँ तक कि ये चढ़ गए पहाड़ की चोटी पर पड़े। ये बनु लहियान के 100 आदमी उनके करीब गए, फरमाया उतर जाओ हमारी पनाह में। इन लोगों ने कहा, हजरत आसिम इब्न साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम लोगों की पनाह में उतरना नहीं चाहता। यहाँ तक के तीर बरसाते रहे 7 सहाबा किराम शहीद हुए। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद इब्न दसीना रजी अल्लाह तआला अन्हु, 3 सहाबा किराम बचे। यहाँ तक के 3 सहाबा बचे, पनाह में उतर गए। ये 3 मक्के में इनको जाकर बेच दिया बनु लहियान ने। अजीब करामात। बुखारी शरीफ की रिवायत है किताब अल मगाज़ी की। फरमाया जिस वक्त आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो रहे थे, अल्लाह से शहीद होने से पहले 2 बातें कही, ये अल्लाह हमारी शहादत की खबर मेरे नबी को पहुंचा देना, और दूसरी बात, ये अल्लाह मैं किसी अल्लाह के दुश्मन के हाथों में मेरी लाश को हवाले न करना, ये अल्लाह किसी दुश्मन के हाथ मेरी लाश को न छुए। ये 2 दुआ हजरत आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई। अल्लाह की नुसरत कैसे हुई? जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत का इंतजाम गैबी तौर पर फरमाता है। सलाता इब्न साद ने, क्योंकि ग़ज़वा उहद में 2 बेटे इनके शहीद हो गए थे, कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने सर के बाल नहीं रखूंगी, यहाँ तक कि आसिम इब्न साबित अंसारी के खोपड़ी में जब तक मैं शराब नहीं पीऊंगी, वहां तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, वहां तक मैं बाल नहीं रखूंगी। यहाँ तक कि सलाका की इस कसम की बुनियाद पर इन्होंने ऐलान किया, जो भी आसिम इब्न साबित का सर लाकर मुझे देगा, मैं इसको 100 इनाम में दूंगा। यहाँ तक कि एक बड़ी तादाद में लोग 100 की इनाम की गरज से तलाश में निकल चुके। यहाँ तक कि उस पहाड़ की चोटी पर गए, अल्लाह ने एक भीड़ों की जमात, एक मक्खियों की जमात को हजरत आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के लिए भेज दी। एक भीड़ों की जमात,
और एक मक्खियों की जमात हजरत साबित इब्न अंसारी, आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बॉडी की और लाश की हिफाजत कर रही है। उसके बाद रात के इंतजार में कि रात में जब ये भीड़ चली जाएगी, मक्खियां चली जाएगी, उस वक्त हम इनकी लाश को ले लेंगे, मक्के में ले जाएंगे, यहाँ तक कि सलाका इसकी खोपड़ी में शराब को पिएगी। लेकिन अल्लाह के दीन की जो हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत का इंतजाम आसमानों से फरमाता है। यहाँ तक कि अल्लाह ने रात में ऐसी सख्त बारिश बरसाई जिसकी बुनियाद पर इनकी लाश बह गई, पता ही नहीं चला कि लाश कहाँ चली गई। ये करामत है हजरत आसिम इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसी सफर में हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खरीद लिया मक्का वालों ने और अपने वालिदैन का, अपने बाप दादा का बदला लेने के लिए हजरत खुबैब को शहीद किया और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूली पर चढ़ाया। सूली पर चढ़ाने के बाद हजरत खुबैब की लाश किबला की तरफ हो जाती थी, काबतुल्लाह की तरफ। ये रोजाना हजरत खुबैब की लाश को फिराते थे, फिर काबा की तरफ हो जाती थी, फिर लाश फिराते थे, फिर काबा की तरफ हो जाती थी। यहाँ तक कि 40 दिन के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मिक़दार इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दो सहाबा को भेजा, जाओ मेरे खुबैब की लाश ले आओ। अल्लाह के ये दो सहाबा हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब लाश लेने के लिए गए, देखा कि रात का वक्त था, लोग शराब पीकर सोए थे। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश लेकर निकले, लेकिन सुबह में जब ये लोग उठे देखा कि हजरत खुबैब की लाश तो चली गई। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घोड़े दौड़ाए, सहाबा ने देखा कि ये घोड़े दौड़ा रहे, हो सकता है कि हजरत खुबैब की लाश की बेहुरमती होगी। यहाँ तक कि इन्होंने आहिस्ता से हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही जमीन पर डाला, दुश्मन इसको ले और पकड़े, उससे पहले हजरत खुबैब की लाश को जमीन ने निगल लिया। इसलिए हजरत खुबैब का लक़ब है बलीउल अर्द, यानी आपकी लाश को जमीन निगल गई, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, इस उम्मत की वलियों की सबसे पहली जमात जिनकी वलीयत की अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाबी का नजूम कह रहा है, कुरान जिसकी वलीयत की निशानी बयान कर रहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये सबसे पहली इस उम्मत के वलियों की जमात थी। और आगे चले जाए, अगर हमारे हिंदुस्तान में हम लोग जो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ईमान की हालत में, हम सब जो बैठे ईमान की हालत में, आज करोड़ों की तादाद में जो मुसलमान हैं, ये नबी की फिक्र थी। इस उम्मत के बाप में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फिक्र की बाप में बुनियाद पर औलिया-ए किराम को मेरी और आपकी तरबियत के लिए, मेरी और आपके अकीदे की पुख्तगी के लिए अल्लाह ताला भेजते रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह 800 साल कब्ल जिस वक्त अंधेरा था, यहाँ जुलुमात थी, तारीकियां थी, मुल्क अंधेरों में घेरा हुआ था, मुल्की और मिल्ली तौर पर दोनों तरफ से अंधेरे थे। जिस वक्त ख्वाजा साहब सिजिस्तान के एक शहर सिजिस में जब पैदा हुआ, वालिद मोहतरम आपकी उम्र 15 साल की थी, वालिद का साया दुनिया से चला गया। वालिद का साया दुनिया से चला गया। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला मुस्तजाबुद दावात थे, आपकी तरबियत में रहे। यहां तक कि पूरा अगर आप नसब देखिए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होने के बाद जब इल्म हासिल किया जो जरूरियात का इल्म है,
वालिद के इंतकाल के बाद आप शेख निशापुर के करीब उस्मानाबाद में शेख हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और आपसे बैत सलूक का सिलसिला जारी किया। शेख हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब आप गए तो सबसे पहले फरमाया कि आप किबले की तरफ मुंह करके सूरह बकरा पढ़े और 21 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। जब ये काम करवाया शेख हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होने के बाद ये फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, मैंने आपका ताल्लुक अल्लाह से कायम कर दिया है और आपकी बारगाह में मैंने अल्लाह से आपको कबूल करवा लिया है। इसके बाद आप मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का शहर अपने शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपने सफर शुरू किया। जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, काबतुल्लाह का दीदार किया और काबतुल्लाह का तवाफ करने के बाद एक जगह के ऊपर शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बिठाकर फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और ये कहा, ये अल्लाह तेरी बारगाह में इसको कबूल कर ले। गैब से आवाज आई कि मोइनुद्दीन चिश्ती मेरा दोस्त है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरा दोस्त है। जब ये गैब से जब ये आवाज आई, उसके बाद शेख उस्मान हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, आज के बाद आप बाकमाल शख्सियत बन चुके हैं। यहाँ तक कि मदीनतुल मुनव्वरा गए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पर सलाम पेश किया। अंदर से वालेकुमुस्सलाम की आवाज आई और अंदर से जवाब आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को फिर आपके शेख ने फरमाया, अब मैं तेरे बाप में ये कह सकता हूं कि तू बाकमाल शख्सियत हो चुकी है। फिर अजमेर की तरफ जो इशारा है, अल्लाह के हबीब मेरा और आपका अकीदा है अपने कब्र में जिंदा है। यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई और इशारा किया कि हिंदुस्तान में, इस वक्त मैंने कहा कि हिंदुस्तान में चारों तरफ से एक अंधेरे फैले हुए थे, गिने चुने मुसलमान थे। इस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अजमेर की तरफ इशारा किया और ये फरमाया कि आप अजमेर शरीफ की तरफ चले जाइए। यहाँ तक कि फिर आपको नींद आ गई और ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पर ये कह रहे हैं, हजरत आप कह रहे हैं हिंदुस्तान चले जाइए और हिंदुस्तान का एक मरकज है अजमेर शरीफ, आप चले जाइए, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे वहां पहुंचूं। यहाँ तक के तारीखी रिवायात में भी सनद ये बात लिखी है, अल्लाह के हबीब ने ख्वाब में पूरा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान में अजमेर कैसे पहुंचोगे पूरा नक्शा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बतलाया और इसी नक्शे की बुनियाद पर और इसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस इशारे की बुनियाद पर हजरत पहुंचे अजमेर शरीफ। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ पहुंचे और अजमेर शरीफ पहुंचने के बाद जैसे ही एक जगह के ऊपर जहां बादशाहों के ऊंट बांधे जाते थे, बड़ों के ऊंट बांधे जाते थे, वहां हजरत ने अपना कयाम किया, वहां अपना मुसल्ला बिछाया, वहां अपनी इबादत शुरू की अजमेर शरीफ में। यहाँ तक कि ऊंट बांधने वाले रात में ऊंट बांधते थे, सुबह में अपने ऊंट को उस जगह से छोड़ देते थे। हजरत ने जब देखा कि रात को ऊंट बांधने के लिए ऊंट बांधने वाले आए, देखा कि तो एक मुसाफिर है, एक अजनबी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ये कह रहे, आप उठो यहाँ से, इसलिए कि यहाँ तो ऊंट बांधे जाते हैं बादशाह के। हजरत ने जवाब दिया, अगर आप अपने ऊंट बांधना चाहते हैं और बिठाना चाहते हैं तो आप बिठाइए अपने ऊंटों को, मैं यहां से उठकर चला जाता हूं। करामत थी हजरत की, ये करामत थी हजरत की। यहां तक कि हजरत यहां से उठे, ऊंट को बांध दिया गया, बिठा दिया गया।
सुबह में देखा कि आपके जो ऊँट बांधे गए थे इन लोगों के, वो ऊँट खड़े ही नहीं हो रहे। बहुत परेशान। फरमाया हाँ, सिरात में जो मुसाफिर थे उनकी जबान से एक जुमला निकला था, आप अपने ऊँटों को बिठाइए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शायद किसी बुनियाद पर ऊँट बैठे हैं, वो बैठे ही रहें, अब ये ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ तक कि हजरत के पास आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत ये ऊँट जो बैठे हैं, रात में आपने कहे थे कि ऊँटों को बिठाइए, मैं जा रहा हूँ, अब ये ऊँट तो खड़े ही नहीं हो रहे। फरमाया मेरा मालिक भी वही है, ऊँटों का मालिक भी वही है, तेरा मालिक भी वही है, उसी की तरफ रुजू करते हुए कह दे कि जो ऊँटों के ये एक दरख्त का पत्ता, एक समंदर का कतरा जिसके हुक्म के बगैर नहीं हो सकता है, ये ऊँट उसके हुक्म के बगैर जब नहीं उठ सकते हैं, उसी मालिक से दरखास्त कर। फरमाया वो मालिक कहाँ मिलेगा? फरमाया हुआ माइकुम ऐनमा कुंतुम, जहां तुम होगे वो तुम्हारा मालिक वहां है, तू जहां से पुकारेगा वहां से उसकी जवाब आएगी। यहां तक के फौरन फरमाया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फरमाया पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हो गया। और फिर कहा ऊँट उस मालिक के हुक्म से उठ जा, फौरन ऊँट उठने हो गए, एक एक करते ऊँट खड़े होना शुरू हो गए। उस वक्त से वो मुसलमान, यहाँ तक कि आज की हजरत की पहली इब्तिदा, उसके बाद आज जो करोड़ों की तादाद में मुसलमान जो लोग देख रहे हैं, मैं आपका जिक्र करूंगा, जरूर कहूंगा ये फैजान है वो रूहानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कई लाख आदमी हजरत के हाथ पर मुसलमान हुए हैं। ये आपके वो अखलाक थे। आपके अखलाक के बाद मैं बोलता जाऊं, घंटे निकल जाएंगे, मुझे अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचा देना है, शायद वक्त ज्यादा हो जाएगा। आप देखते जाइए कि कितने लोग हमारे औलिया किराम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए भी, अल्लाह ने भेजा भी, नबी के इशारात मिले। मेरा नबी जब जमीन पर चलते थे उस वक्त इस उम्मत की फिक्र करते थे, लेकिन मेरे नबी कब्र में जाने के बाद और कब्र में सोने के बाद भी मेरे नबी इस उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। और इसी उम्मत की फिक्र की बुनियाद पर आपने इशारा किया मदीनतुल मुनव्वरा से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को, चले जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ, आपकी जरूरत है हिंदुस्तान की सरजमीन में। हजरत आए नबी के इशारे पर और न मालूम लाखों की तादाद में आज जो मुसलमानों के चेहरे देख रहे हैं, ये फैजान था रूहानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह ताला में सही माने पर हमारी इन वलियों की कदरदानी नसीब फरमाए। आगे का जुमला कह दूं, इसमें शक नहीं होगा, आज हमारे औलिया किराम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए भी, यहाँ मदफून भी हुए, आज इसी सरजमीन पर मदफून है। न मालूम कितने फितने, न मालूम कितनी बलाएं, न मालूम कितनी मुसीबतें, वरना आज मोहम्मद तेरे अमल तो वो है कि एक नंगापन, एक दूसरे की, यहाँ तक कि आप चारों तरफ से अगर आप देखें तो चारों तरफ से गुनाहों की एक लंछार नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह हालात से बचाए हुए है, बलियात से बचाए हुए है, मसाइब से बचाए हुए है। ये औलिया किराम की कब्रें हिंदुस्तान के ज़मीन के कोहने कोहने पर आज उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद अफगानिस्तान से बहुत शौक में आपको बता दे जाऊं, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। हजरत की यहाँ पैदाइश हुई 634 में। उसके बाद आपने वालिद साहब की उम्र, आपकी उम्र 5 साल की थी और वालिद साहब का साया दुनिया से रुखसत हो गया। 5 साल की उम्र थी गालिबन। वालिदा मोहतरमा मक्तब की तालीम अपने शहर में लेकर हासिल करके फिर दिल्ली तशरीफ लाए। वालिदा मोहतरमा के साथ दिल्ली में एक मस्जिद थी जिसके को नीचे एक कमरे में हजरत तशरीफ फरमा हुए और वहां ख्वाजा शमसुद्दीन सरकानी रहमतुल्लाह अलैह से आपने इल्म हासिल किया। हुसूल इल्म के बाद आपको इशारा मिला कि बाबा
फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए और वहाँ से आपका फैज़ और वहाँ आप बैद होइए, आपका सिलसिला उनके साथ जारी कीजिए, यहाँ तक कि आप बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, हजरत से मुलाकात की, हजरत से बैत का सिलसिला चालू किया, हजरत की खिदमत में रहे। हजरत की खिदमत में रहने के बाद हजरत ने बहुत सारे उमूर, यहाँ तक कि आपने बावर्ची खाने की जिम्मेदारियों की, बहुत सारे मेहमान आते थे, वो भी हजरत की निगरानी में रहा। शुरू में एक दिन नमक नहीं था, हजरत ने कर्ज से ले लिया नमक, खाने में पका दिया। जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में खाना गया, फरमाया बुला कर ये फरमाया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को, फरमाया कि मुझे ये लुकमा घिरा नजर आता है, कुछ बोझ नजर आता है इस लुकमे में, ये मुंह में जाने से रोक रहा है, क्या बात है? फरमाया हजरत माफ फरमाया, आपकी इजाजत के बगैर में नमक कर्ज से लेकर आया, उठाल लेकर आया हूं। हजरत ने फरमाया कि वलियों के यहाँ फाके तो होते हैं, सूफियों के यहाँ फाके तो होते हैं, लेकिन कर्ज नहीं होता। फरमाया इसलिए कि हो सकता है कि कर्ज ना अदा कर सके और दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। और रिवायतों में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब पे जब भी कोई सहाबी का जनाजा आता था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किताबुल जनाइज में हजरत रिवायत लाए, मेरे आका पूछते थे कि इस पर कोई कर्ज है? फरमाया हाँ कर्ज है, सल्लल्लाहु अलैहि साहिबिकुम, सहाबा को कहते हैं इसकी नमाज तुम पढ़ लो, हुकूकुल इबाद का मसला है, इसकी नमाज तुम पढ़ लो। यहां तक कि अगर कोई सहाबी कहता कि अल्लाह के नबी मैं कर्ज इसका अदा कर दूंगा, जिम्मेदारी लेते हो कहां, तो अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ाते थे। फौरन बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हमारे वलियों के और सूफियों के यहाँ कर्ज नहीं लिया जाता। फिर हजरत ने आपको एक कंबल दिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को, और ये फरमाया ये कंबल और दुआ की कि मौत तक मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कभी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही हुआ, आखिरी इशारा कर दो, बहुत लंबी बातें हैं लेकिन वक्त नहीं है लंबा कि मैं इसको पूरी कहानी पूरी तफसील के साथ सुनाऊं। आपके एक मुरीद थे, अल्लाह ताला ने कैसी बरकतें और कैसी करामात दी थी हमारे इन औलिया किराम को, इसलिए कि इनका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला से था। जरूरत पड़ती थी वो अल्लाह के खजानों से ले लेते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन आगे तो पूरा कर देगा। तो ये अल्लाह के वो वली थे, अल्लाह के खजानों से ले लेते थे। इस वक्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरे शेख के इस जुमले के बाद हमारे सूफियों के यहाँ और वलियों के यहाँ कर्ज नहीं होता, उसके बाद से कभी मैंने जिंदगी में एक पाई भी कर्ज नहीं ली। एक वक्त ये हुआ कि आपके एक मुरीद थे ख्वाजा खिजर, इत्तेफाक से उनको उस वक्त के बादशाह जो थे कत्ल कर दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत पर दिल्ली में वो बैठ गए। उसके बाद इन्होंने सुल्तान निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कुछ हसद किया, क्योंकि उनके मुरीद को कत्ल करवा दिया था बादशाह ने। एक मर्तबा एक मुरीद को बुलाकर ये कहा कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास इतने लोग आ रहे हैं, खाना कहां से आ रहा है, कैसे इतने लोग खाना खा रहे हैं, लंगर के लंगर वहां लगे हुए हैं। फरमाया लोग आते हैं, मशाइख आते हैं, बड़े आते हैं, अमीर आते हैं, ये हदिया तहाइफ वहां रख जाते हैं और उसी से चल रहा है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो उस वक्त का बादशाह था और आपसे कुछ हसद लिए हुए था, इसलिए कि आपके मुरीद को इसने कत्ल करवाया था, तो उसकी बुनियाद पर यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद यह ऐलान कर दो, जो भी शेख के पास जाकर हदिया तहाइफ पेश करेंगे ये मातूब होगा और इसको सजा दी जाएगी। फरमाया हाँ, तो इस वक्त ऐलान हुआ कि कोई हजरत के पास हदिया तहाइफ लेकर नहीं जाएगा। हजरत को जब पता चला, हजरत ने आपके जो खजानची थे इनको बुलाया, ख्वाजा इकबाल को
और ये फरमाया जितना लंगर हमारा चल रहा है उससे डबल कर दो, उससे डबल कर दो। और फरमाया तुझे जो भी माल की जरूरत पड़े, फरमाया ये अलमारी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इसमें हाथ डालना और जरूरत के मुताबिक निकालते रहना। अगर 20 साल तक भी अगर 1 रुपया कोई अमीर और मालदार लेकर नहीं आएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को ये कह दो ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के खजानों से लेते हैं। फरमाया 20 साल तक भी अगर नहीं आएगा, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना और बोलकर इस अलमारी से, इस ताकचे से निकालते रहना। तुझे जितनी जरूरत होगी इतना इस ताकचे से और अलमारी से निकलता रहेगा। ये थे हमारे औलिया। आखिर में एक शेख अब्दुल कादिर पिराने पीर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, हम सब वाकिफ हैं हजरत से। जिस वक्त हिंदुस्तान में अब्बासी हुकूमत ज़वाल पर आई और मुसलमानों का इल्मी और अमली सारा खित्ता जब बिल्कुल ज़वाल पर आया, अल्लाह की रहमत जोश में आई और जिलान में कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने के बाद बहुत शौक में ये बात को नकल करके ख़त्म कर दूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 55 ही की उम्र में थे, वालिद का सहारा चला गया। आपके नाना ने आपकी परवरिश फरमाई और उसके बाद आपकी फूफी भी हजरत आयशा के बाप में आता है, पूरा खानदान ये था। आप अगर देखें बाप के एतबार से हसनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन वालिदा की तरफ से हुसैनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोनों निस्बतें हासिल है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी बाप की तरफ से नसबन हसनी है और वालिदा की तरफ से हजरत हुसैनी है। यहां तक कि आपकी फूफी हजरत आयशा एक मरतबा उस वक्त जिलान में कहत साली पड़ी, ऐसी कहत साली, ऐसी कहत साली, ऐसी कहत साली, यहां तक के कहत साली की बुनियाद पर लोगों के फांफे पड़ रहे थे। और इस मौके पर जिलान की कहत साली में लोग नमाजें पढ़ रहे, दुआएं कर रहे, लेकिन बारिश मिलने का नाम नहीं ले रहा है। इस मौके पर लोग आए हजरत आयशा के पास, फूफी थी, आपकी वलिया थी। मालूम भी होता है, माँ बहनों को जरूर कहूंगा, ये कोई कैद नहीं कि सिर्फ मर्दों में वली पैदा होते हैं, बल्कि औरतों में वलिया पैदा हुई। बल्कि इन औरतों ने बड़े बड़े वली दुनिया में पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ने नबियों का सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन वलियों का सिलसिला कयामत तक चालू रहने वाला है। एक जमाना था कि हमारे यहाँ बचपन में, मेरा बचपन का जमाना था, तो हमारी वालिदा जो है नी वो झूला डालती थी, तो झूला डालते डालते हमारे अल्लाह के वलियों के वाक़ियात सुनाती थी। कभी कभी रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, कभी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के, कभी ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के, कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, कभी हमारे बकाबिरीन ऊपर से लेकर नीचे तक जिनके वाक़ियात हमें सुनाती थी, जिसकी बुनियाद पर बचपन ही से हमारे दिलों में वो वलियों का एक शौक, वली बनने का। और ऐसा होता घर घर में वली कुतुब और अब्दाल पैदा होते थे। लेकिन आज अफसोस है, हमारा बच्चा या तो तिंकल या मोबाइल देखते देखते या तो गेम देखते देखते ये सो जाता है, जिसकी बुनियाद पर न अल्लाह का नाम उसके कुरान में पढ़ रहा है, न नबी का नाम, न वलियों के नाम। ये अपनी जिंदगी भर वलियों के नाम नहीं जानते। हमारे हजरत मौलाना अमीन अशरफ साहब मिस्री रहमतुल्लाह मिस्री दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमारे मौलाना अरशद साहब मीर, इन हजरात को मैं जरूर मुबारकबादी दूंगा। जरूर ऐसे प्रोग्राम रखे जाए जिसकी बुनियाद पर हमारे लोग, हम सब मिलकर हमारे इन बुजुर्गान दीन को, हमारे इन अकाबिर को, हमारे इन वलियों को याद करें, इनकी दास्तानें सुने। और दास्तानें सुनने का मतलब ये कोई रस्मी मजलिस नहीं है। हमारे दिल में हम भी ऐसी नीयत करें, हम भी ऐसे औसाफ, ऐसे कमालात, ऐसा तकवा, ऐसे अखलाक हम भी अपनी जिंदगियों में पैदा फरमाएंगे। हमें भी जरूरत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल की, अब 14 साल की उम्र में बगदाद की तरफ इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दागों ने पकड़ लिया, यहां तक कि आपको लूट लिया और उसके बाद
एक डाकू पूछने लगा कि आपके पास कुछ है हजरत, अभी आपके पास कुछ है? वालिदा ने आस्तीन में 40 दीनार सी दिए थे, इन डाकुओं ने नहीं देखे थे। हजरत ने कहा कि हाँ, ये आस्तीन में 40 दीनार है। फरमाया आप ना कहते तो हमें पता भी नहीं चलता, आपने ये बतला दिया। कहा मेरी माँ ने एक नसीहत की थी, बेटे जान दे देना लेकिन झूठ न बोलना। सुनो इस जुमले को, ये रस्मी मजलिस नहीं है, हमारी इन बड़ों ने मजलिस रखी, इसलिए रखी है हम सब भी अपनी जिंदगियों में हमारी औलादों की ऐसी तरबियत करें, हम ऐसे कमालात पैदा करें। आज तो माएँ सच बोलने के लिए राजी नहीं है। हमारे यहाँ कभी जमात निकलती और ऐलान किया जाता है मूसा भाई कहाँ है, तो माँ खुद कहती है अपने बच्चे को यूं कह दे कि मूसा भाई घर में नठिएंगे। हम खुद झूठ बुलवा रहे हैं। माँ ने ये कहा था बेटे जान दे देना, झूठ न बोलना। फरमाया ये दीनार सीए है माँ ने, आपने पूछा तो मैंने सच बोल लिया। ये डाकुओं के सरदार बैठे थे झोपड़ी में, उनके पास ले गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को और पेश किया। फरमाया हजरत आज ये वाकया पेश आया। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि आपने ये बात कैसे बतला दी? माँ ने कहा था बेटे सच बोलना, झूठ न बोलना, चाहे जान देने की जरूरत पड़े। ये डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आए, इतना रोए, इतने रोए, यहां तक के दाढ़ी तर हो गई रोते रोते। और उसके बाद ये कहने लगे ये जवान, ये बच्चा है और ये बचपन के अंदर अपनी माँ की इतनी इताअत कर रहा है। मैं एक जवान हूँ, मैं एक ताकतवर हूँ, मैं एक समझदार हूँ, और लेकिन मैं अपने अल्लाह की वो इताअत नहीं करता जो ये बच्चा अपनी माँ की इताअत कर रहा है। तौबा की, और डाकुओं की सारी जमात ने तौबा कबूल करके अल्लाह के वली बन गए। जितने डाकुओं की जमात थी, ये करामत थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। यहाँ तक के हजरत ने, मैं ये कहता हूँ आगे का जुमला जरूर कहूंगा, ये करामत थी, लेकिन ये करामत के बाद ये कमाल था वो जिलान पे बैठने वाली वो माँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो इन डाकुओं की जमात के इस्लाम लाने का और तौबा करने का जरिया जो बनी है, वो जिलान में बैठने वाली आपकी वालिदा थी। बल्कि जहानत का ये आलम था हजरत का। एक मरतबा एक मसला पैदा हो गया, एक मर्द ने ये कसम खा ली और ये तलाक मुअल्लक कि मैं जिस वक्त एक इबादत ऐसी करूं कि दुनिया भर में इस वक्त कोई वो इबादत न कर रहा हो, अगर ये बात है तो ठीक है, वरना मेरी बीवी को 3 तलाक। सारे मुफ्तियाने किराम के पास गए, कहा कि जिस वक्त कोई आदमी मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो दुनिया भर में हजारों लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, सदका दे रहे हजारों लोग। मैं जिस वक्त कोई इबादत करूं दुनिया में कोई किसी कोने में वो इबादत न करता हो तो ठीक है, वरना मेरी बीवी को 3 तलाक। सारे मुफ्तियाने किराम हिम्मत हार गए, हजरत के पास गए। हजरत ने फरमाया बहुत आसान है। फरमाया चले जाओ मक्कतुल मुकर्रमा में और मेरा नाम लेकर ये कहो 10 मिनट के लिए काबतुल्लाह बंद कर दो, और सिर्फ यही आदमी तवाफ करेगा। 10 मिनट के लिए काबतुल्लाह बंद कर दिया गया। सिर्फ उस आदमी ने जिसने अपनी बीवी की तलाक को मुअल्लक किया था, उसने उस वक्त तवाफ कर लिया। फरमाया तेरी कसम पूरी हो गई, तेरी बीवी को तलाक भी हुई। जिस वक्त तूने तवाफ की इबादत की, दुनिया के किसी कोने में ये इबादत कोई नहीं अदा कर रहा होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, जो हम सब की इबरत के लिए आखिरी बात, हजरत के पास एक मुरीद आए और हजरत से कहने लगे हजरत मैं बहुत कमाता हूं लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं होती। हजरत ने फरमाया अच्छा आपका घर बतलाओ। हजरत घर में गए और उसके घर में जाने के बाद ये कहा कि तेरे घर पर बेनमाजी की नजर पड़ रही है, जिसकी बुनियाद पर तेरे घर की बरकत खत्म हो चुकी है। आप सुनो इस जुमले को, हजरत ये फरमाते हैं कि तेरे घर पर बेनमाजी की नजर पड़ चुकी है, जिसकी बुनियाद पर तेरे घर में बेबरकती पैदा हो गई है। अजमात अंदाजा लगाए इससे, जिस घर में बेनमाजी होगा, जिस घर में बेनमाजी होगा, उस घर में कितनी नहुसत होगी। हजरत ही का जुमला हजरत की आप बीती में लिखा है, जिस घर में आदमी बेनमाजी होता है 40 घरों तक उसकी नहुसत चलती है। हजरत फरमाते हैं जिस घर में आदमी
बेनमाजी होता है, 40 घरों तक इसकी नहुसत चलती है। तो जिस घर में बेनमाजी होगा उस घर में कितनी नहुसत होगी। ये हजरत ने फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक औरत ने तेल गिरा दिया ज़मीन के ऊपर। जब ज़मीन के ऊपर तेल गिरा दिया, हजरत के पास रोती हुई आई, हजरत मेरा तेल ज़मीन पी गई है। फरमाया, हजरत ने कहा बैतुल माल से तेल ले जाओ। फरमाया नहीं, मुझे तो वही तेल चाहिए, मुझे जो तेल जमीन पर गिरा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुका लिखा। फरमाया जाओ इस सरजमीन पर ये रुका डाल लो। इस रुका को डाल दिया गया, जमीन ने तेल निकाला, उस माँ ने वो तेल को वापस अपनी डब्बी में भर लिया। उस रुके में लिखा हुआ था, दे दे इस अम्मा को तेल, जमीन जो पी गई है, वरना तेरे ऊपर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। उस जमीन ने भी तेल को निकाल दिया। तो मैं अपनी बात को तवील न करूं, मैंने बात शुरू की थी इसी पर, खत्म भी कर रहा हूं कि आप अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्त वो होते हैं इनको दुनिया में भी कोई टेंशन नहीं होता। भाई टेंशन नहीं आता है, लेकिन दुनिया की तकलीफ को वो तकलीफ नहीं समझते, दुनिया के नुकसान को वो नुकसान नहीं समझते। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये सहाबा इस दौर, इस उम्मत की सबसे पहले वलियों की जमात थी, और उसके बाद ये औलिया किराम आते गए। सैयद अहमद कबीर रिफाई आए, हमारे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आए, हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह। वक्त नहीं, वरना इन सब के वाक़ियात को आपको तफसील से बताना किसी और मौके पर। अल्लाह ताला हम सब का जमा होना कबूल फरमावे। अल्लाह ताला हम सब के और हमारे अंदर, हमारे औलादों में, हमारी नस्लों में भी अल्लाह ऐसे औसाफ पैदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।